प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए गायत्री की साधना बता रहे हैं जो विशेष उपासना करना चाहता है और वो लड़का ही होना चाहिए। ये लड़कियों के लिए ये साधना नहीं है। तो इसमें बता रहा हूँ, पहले नंबर की शर्त तो ये है कि वो किसी गुरु द्वारा प्रदत्त गायत्री मंत्र की शिक्षा होनी चाहिए विधिवत, और उम्र कम से कम उसकी 20 साल के लगभग होनी चाहिए, और कम हो तो और भी बहुत ही बढ़िया होता है। तो उसमें गायत्री में अटूट विश्वास, और पहले कम से कम वो 3 अनुष्ठान गायत्री के कर ले। यानी एक पुनश्चरण होता है जो कम से कम 1 साल का करे, फिर वो 2 साल का करे, यानी 3 साल का पुनश्चरण करने के बाद फिर वो इस साधना को शुरू करे। तो पुनश्चरण में ये होता है कि गायत्री में पूरी निष्ठा बन जाती है और शेष पाप खत्म भी हो जाते हैं। उसके बाद इस साधना को करना चाहिए, और पुनश्चरण में 10 मांस हवन भी करना चाहिए। तो इसमें ये साधना दे रखी है, मैं उसको आपके लिए बता रहा हूँ कि एक तो जितेंद्रिय होना चाहिए, ब्रह्मचारी, मन से भक्ति पूर्वक सावित्री गायत्री का ध्यान जप करता हुआ 1 वर्ष तक केवल दूध से अपनी आजीविका बिताए। 1 वर्ष का व्रत है, और ये पौष माह की पूर्णिमा से शुरू किया जाता है। तो फिर जो है, इसको वैसे व्रत को आप महा और फागुन से भी कर सकते हो, लेकिन फूस से ये सही पड़ता है क्योंकि इसमें आमरे की ज़रूरत पड़ती है। तो आमरे जो है फूस माह में ही मिल जाते हैं ज़्यादातर। तो उसकी पूर्णिमा से ये व्रत शुरू किया जाता है, और डेली दोनों समय नहाना पड़ेगा। और ये व्रत या तो गौशाला में किया जाएगा, या विष्णु के मंदिर में किया जा सकता है, या कहीं किसी पहाड़ में एकांत जगह हो वहाँ किया जा सकता है। और इसमें डेली हवन का प्रावधान है। आप छोटा मोटा कैसा भी आप हवन डेली कर सकते हो। तो इसमें जो है 2-2.5 घंटे सुबह जाप और 2-2.5 घंटे शाम को जाप करना पड़ेगा, और एक समय आपको हवन करना पड़ेगा। तो जब 1 वर्ष बीत जाएगा, उसके बाद आपकी पूर्णिमा आएगी। फिर उस पूर्णिमा को 3 दिन पहले 12 से ही आपको निराहार व्रत करना पड़ेगा, 3 दिन। और इसमें गायत्री का जाप साल भर चलाए, 3 दिन फिर ओंकार का जाप किया जाएगा निराहार रह करके। और फिर किसी जहाँ मतलब आमलों का बाग हो, या 10-20 पेड़ हों, और जहाँ पे एकांत की जगह हो, ऐसे पेड़ पर चढ़ कर के कोई ऐसी जगह बना लें, या कोई चौकी वगैरह वहाँ स्थापित कर लें अपना। जैसे कोई एक मेरा बनाते हैं लकड़ियों का, या उस पेड़ पर कोई ऐसी व्यवस्था कर ले जो हम चौकी को रख सकें उस पेड़ पे, कैसे भी तरह से बांध करके या लटका करके कैसे भी। और फिर वो अपने हाथ से आमरे सूर्य उदय होने पर अपने हाथ से टोरे उन आमरों को, और वहीं गंगा जल ले जाए, उन आमरों को साफ करे। साफ करके किसी साफ कपड़े से पोंछ करके, और वो अपनी अंजलि में ऐसे उसको भरना है आमलों को इस तरह से। और फिर वहाँ ओंकार का जाप करना है कि हे परमपिता परमात्मा, अगर मैंने साल भर गायत्री सावित्री का पूर्ण रूप से जप किया है, तो आप इसमें प्रवेश करिए और मेरे को अनुग्रह करिए, और आप इसमें प्रवेश करें। ये हमें ओंकार भगवान से प्रार्थना कर ली है, जो दुनिया को चलाने वाला है। तो इसमें 10 मिनट भी लग सकती हैं, और घंटा 2 घंटा भी लग सकता है। ये आपकी चित्तवृत्ति निरोध के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह से आता ज़रूर है।
वैसे मैंने इस व्रत को किया है, लेकिन मैं झूठ बोलने का कोई मेरी आदत नहीं है। तो मैंने इस व्रत को किया था, लेकिन मेरा इस तरह से इसमें अमृत नहीं आ पाया है। वो क्यों नहीं आ पाया है कि मैंने हनुमान जी का व्रत जो है पहले कर लिया था और मैंने आत्म साक्षात्कार कर लिया था। तो जब मतलब यह है कि आत्म साक्षात्कार एक बार होता है, दो बार नहीं होता है। तो ये जो आमरे में उसमें बिल्कुल मुलायम और शहद जैसे वो मीठे हो जाते हैं, वही आत्म साक्षात्कार है इसमें। और फिर वो भरपेट करके वो आमले खाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि वो मनुष्य फिर यानी आगे की उसकी जन्म लेने की जो पुनरावृत्ति है वो रुक जाएगी और वो एक तरह से मुक्तात्मा हो जाएगी और वो कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है, सूक्ष्म शरीर उसके साथ रहेगा। यानी उसकी जो जन्म लेने की जो गति है वो रुक जाएगी और वो एक तरह से स्वतंत्र आत्मा हो जाती है। इसको आप अमरता भी कह सकते हो। जैसे मान के चलिए इसमें अश्वत्थामा है, हनुमान जी हैं, परशुराम जी हैं और इसमें सुखदेव जी हैं। उस तरह की आपकी स्थिति प्राप्त हो जाएगी। आप कहीं भी और किसी भी मनुष्य की सहायता के लिए उसके संकल्पों के अनुसार आप उसके वहाँ प्रकट हो सकते हैं और वैसे भी आप कहीं भी अपना शरीर धारण कर सकते हैं। यानी वैसे सूक्ष्म शरीर रहेगा, आपको जन्म माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा। ये इस प्रकार की साधना है। कोई करने वाला हो, शुरुआत में अगर गायत्री का विधिवत किसी को अगर मंत्र जाप करना हो और शिक्षा अगर किसी को मिल गई हो सही ढंग से सही टाइम पर, तो ये व्रत किया जा सकता है। बहुत अच्छी साधना है, इसको कर सकते हैं। 1 वर्ष का व्रत है, केवल इसमें गाय का दूध पिया जाएगा। वैसे दूध की सीमा इसमें आप कोई नहीं दे रखी है, कितना भी आप दूध पी सकते हो। मैंने तो केवल मान के चलिए कि 1 किलो के लगभग में ये साधना करी थी, क्योंकि मेरी ज़्यादा इतनी खुराक भी नहीं है। मैं ज़्यादातर जो है इसमें गौशाला में, मैंने औरंगाबाद गौशाला है उसमें मैंने ये साधना करी थी और बहुत बढ़िया व्रत हुआ था। तो मैंने आपके लिए साक्षात्कार के लिए मैंने बता ही दिया कि साक्षात्कार एक बार होता है। तो मैंने तो ये साधना यूँ करी थी कि मैं इसको करके देखूँ कि कितनी कड़ी साधना है। तो मैंने ये साधना को कर लिया था। इसमें दूसरा फ़ायदा मुझको ये मिला था कि इसमें जो गाय के दूध से पी करके गायत्री का 1.25 लाख जो जाप करता है, उसका दुर्घटना में मृत्यु नहीं हो पाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये, इसीलिए मैंने साल भर कर लिया। तो साल भर का मतलब आप समझिए मैंने कम से कम 12 लाख का जाप बहुत आराम से कर लिया है। तो मेरा एक फ़ायदा ये हुआ कि दुर्घटना में मृत्यु नहीं होगी और गायत्री की परिपक्व अवस्था भी प्राप्त हो गई वहाँ पे, क्योंकि मैंने केवल दूध पी करके ये गायत्री का जाप किया था। तो भाई और बहनों, इस साधना को करिए, बहुत अच्छी साधना है गायत्री की। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।